Hello friends, I am Dr. Farhad Banu, Associate Professor in Botany, Government Meera Girls College, Udaipur. In last two lectures, we have studied about Bentham and Hooker's system of classification of seed plants. पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ये एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो कि डी कैंडोले के सिस्टम का एलोबरेशन है. ये सिस्टम नेचुरल एफिनिटीज़ या फॉर्म रिलेशनशिप पर बेस्ड है, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं प्लांट्स में उनमें कितनी समानता और कितनी असमानता है उसके आधार पर बना हुआ है. ये प्री डार्विनियन एरा का क्लासिफिकेशन माना जाता है, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया गया था. जनरा प्लांटेरम में ये पब्लिश हुआ था 1862 से 1883 तक. 202 फैमिलीज़ हैं इसमें, जिसमें 3 फैमिलीज़ जो हैं वो जिम्नोस्पर्म्स की हैं. 199 फैमिलीज़ जो हैं वो इसकी हैं. उसके बाद हमने आउटलाइन देखी थी बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, जिसमें सीड प्लांट्स को 3 ग्रुप्स या 3 क्लासेस में डिवाइड किया था. डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलिडनी. जिम्नोस्पर्मी को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. डाइकोटिलिडनी जो है उसको 3 सब क्लासेस में बांटा था, पॉलीपेटली, गेमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी. और उसको जो सब क्लासेस हैं उनको सीरीज़ में डिवाइड किया था. पॉलीपेटली को उन्होंने 3 सीरीज़ में डिवाइड किया, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैलिसीफ्लोरी. थैलेमीफ्लोरी जिसमें रेनेल्स, पेराइटल्स, पॉलीगेलिनी, कैरियोफाइलसनी, गट्टीफेरल्स और मालवेल्स, यानी इसमें 6 ऑर्डर्स थे. डिस्कीफ्लोरी में 4 ऑर्डर्स थे. कैलिसीफ्लोरी में जो ऑर्डर्स की संख्या है वो 5 थी. गेमोपेटली में इन्फेरी जिसमें कि 3 ऑर्डर्स थे, हिट्रोमेरी जिसमें भी 3 ऑर्डर्स थे, और बाइकार्पेटी में 4 ऑर्डर्स हैं. अब ये यहाँ देखिए आप कि पॉलीपेटली जो है, पॉलीपेटली मतलब वो प्लांट्स जिनके जो कॉरोला हैं वो डिस्टिंक्ट हैं. कॉरोला आर नॉट यूनाइटेड, कॉरोला फ्री हैं. गेमोपेटली जिसमें कॉरोला फ्यूज्ड या यूनाइटेड हैं. और मोनोक्लेमाइडी जिसमें कॉरोला ज़्यादातर एब्सेंट है, यानी पेरियन थे और वो सेपल्स वाला पेरियन थे, सेपेलॉइड पेरियन थे, या कई बार इतना ज़्यादा रिड्यूस्ड फ्लावर है कि उसमें है ही नहीं, पेरियंथ ही नहीं है, उसमें सेपल पेटल वाली चक्र ही नहीं है. तो मोनोक्लेमाइडी को उन्होंने 8 सीरीज़ में डिवाइड किया था, फ्रॉम करवेम्ब्री टू एनोमेलस फैमिलीज़. और मोनोकोटिलिडनी को उन्होंने 7 सीरीज़ में, मतलब डायरेक्टली मोनोकोटिलिडनी को उन्होंने सीरीज़ में डिवाइड किया है विदाउट डिवाइडिंग इनटू सब क्लासेस. और वो माइक्रोस्पर्मी से लेकर के ग्लूमेसी तक की हैं. ये ग्लाइमेसी नहीं है, ग्लूमेसी है ये. उसके बाद हमने कीज़ बताई थी, जिसमें कोटिलिडन 2 हैं या कोटिलिडन 1 हैं. अगर 2 हैं तो डाइकॉट, 1 है तो मोनोकॉट. पॉलीपेटली, गेमोपेटली, और अगर है ही नहीं कॉरोला तो मोनोक्लेमाइडी. अब डाइकोटिलिडन्स की हमने ऑर्डर्स तक बता दी थी कि थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैलिसीफ्लोरी. थैलेमीफ्लोरी में जो ऑर्डर्स हैं 6 ऑर्डर्स हैं, और उनकी जो फैमिलीज़ हैं, ये फैमिलीज़ को मैं दे रही हूँ. फैमिलीज़ को आपको रटने नहीं बैठना है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा वो. और ज़्यादा रटने में हम जब बैठते हैं, जब क्रैम करने लगते हैं, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में कम रह पाता है. हमें कॉन्सेप्ट पर जाना है. मैंने केवल आपको इसलिए प्रोवाइड कर दी हैं सारी 202 फैमिलीज़ कि हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे. आप जब भी बाहर निकलेंगे, एक्सकर्शन पे जाएंगे, या मान लीजिए वैसे ही घूमते फिरते हैं आप, आपको कोई प्लांट मिलता है, वो प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है और फैमिली की पोजीशन कहाँ है बेंथम एंड हुकर में, ये देखने के लिए हम आपको फैमिलीज़ के नाम प्रोवाइड कर रहे हैं. क्योंकि हो सकता है कि आपके पास अभी बुक्स भी नहीं हों, और आपके पास एक कम से कम ये रहेगा जिसमें कि आप चेक कर पाएंगे कि ये फैमिली जो है वो कहाँ प्लेस्ड है. तो इसलिए हम ये फैमिलीज़ के नाम दे रहे हैं. पॉलीपेटली की हमने सीरीज़ देखी. अब गेमोपेटली की यदि हम सीरीज़ देखें तो इसमें भी 3 सीरीज़ हैं, इन्फेरी, हिट्रोमेरी एंड बाइकार्पेटी. इन्फेरी जो सीरीज़ है
इन्फीरियर ओवरी वाली सीरीज़ है ये। रूबियल्स, एस्ट्रेल्स एंड कैम्पेनल्स इसमें ऑर्डर्स हैं। इसमें से आप रूबियसी और कंपोजिटी फैमिलीज़ को पहले पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। हीट्रोमेरी और बाइकार्पेटी ये सुपीरियर ओवरी की फैमिलीज़ हैं, लेकिन हीट्रोमेरी में नंबर ऑफ कार्पल्स आर मोर देन 2। बाइकार्पेटी में नंबर ऑफ कार्पल्स 2 होंगे, 2 कार्पल के हिसाब से बाइकार्पेटी है। और भी अंतर होते हैं, स्टेमन में भी अंतर होते हैं। हीट्रोमेरी में स्टेमन की जो संख्या है वो या तो पेटल्स के बराबर या उसकी डबल होती है, जबकि बाइकार्पेटी में हमें एक ट्रेंड मिलता है रिडक्शन की तरफ, यानी संख्या हमें 2 तक भी मिल जाएगी, कम होती 4 भी मिल जाएंगी, 2 भी मिल जाएंगी और पूरी भी मिल जाएंगी। सब तरह की हैं, मतलब 5 के 5 भी हो सकते हैं और एक रिडक्शन का ट्रेंड भी हमें दिखाई दे सकता है इसमें। आपने प्राइमुलेसी फैमिली पढ़ी थी हीट्रोमेरी में से, प्राइमुलेस ऑर्डर की, और बाइकार्पेटी की आप कई फैमिलीज़ पढ़ चुके हैं। जंशियनल्स में एपोसाइनेसी और एस्क्लेपिडेसी पढ़ी थी। पॉलीमोनियल्स में आपने कन्वोल्वुलेसी और सोलनेसी पढ़ी है। पर्सोनेल्स में आप एकेंथेसी को पढ़ चुके हैं और लेमियल्स में आप लेबिएटी को पढ़ चुके हैं। अभी जो फैमिलीज़ हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। मोनोक्लेमाइडी और इनकम्प्लीटी जो है उसको सीरीज़ में जो डिवाइड किया गया है वो 8 सीरीज़ हैं, और इन सीरीज़ को आप देखिए, इसमें से आप यूनिसेक्सुअल्स जो 6ठी सीरीज़ है उसमें से आप यूफोर्बिएसी फैमिली को पहले पढ़ चुके हैं। और कर्वेम्ब्री कर्व्ड एम्ब्रियो वाली सीरीज़ है। मल्टी ओव्यूलेटी ज़्यादा ओव्यूल्स और पानी में रहने वाले एक्विटिसी। मल्टी ओव्यूलेटी एंड टेरेस्ट्रस ज़मीन पर रहने वाले, जैसे एरिस्ट्रोलॉकिया है, निपैंथिस। निपैंथिस गटपादप आप जानते हैं। माइक्रो एम्ब्री छोटा एम्ब्रियो है इसमें। और पाइपरेसी यानी जो पाइपर नाइग्रम है, पाइपर नाइग्रम यानी हमारी काली मिर्च। डेफनेल्स ऑर्डर का नाम ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑर्डर, डेफनेल्स सीरीज़ का नाम ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑर्डर हो, ये इनकी एक ड्रॉबैक है। एक्लेमाइडोस्पोरी जिसमें लोरेंथेसी है, सेंटेलेसी है, सेंटेलम यानी चंदन वाली फैमिली। यूनिसेक्सुअल्स यूफोर्बिएसी वाली फैमिली। जुगलेंडेसी जुगलेंस रिजिया वॉलनट है हमारा। कैजुराइनेसी कैजुराइना को आप जानते हैं, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन में इसको पढ़ा था। और एनोमलस फैमिलीज़ में भी सेरेटोफाइलेसी, सेरेटोफाइलम जो है इसमें हीट्रोफिली पाई जाती है, पानी के अंदर पाया जाता है। ये जो पानी के अंदर पत्तियां हैं वो कटी फटी होती हैं और जो बाहर पत्तियां हैं वो सिंपल होती हैं। अब उसके बाद हम मोनोकॉट्स पे आ जाते हैं। मोनोकॉट्स में 7 फैमिलीज़ हैं, 7 सीरीज़ हैं, सॉरी। माइक्रोस्पर्मी फर्स्ट सीरीज़ है जिसमें ऑर्किडेसी फैमिली आती है। एपिगाइनी में ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, ये केले वाली फैमिली है, साइटेमिनी। फिर कोरोनेरी में लिलियसी फैमिली है। कोमेलाइना आपने देखा है, कोमोलाइनेसी फैमिली है। कैलिसिनी पाम वाली फैमिली है। न्यूडीफ्लोरी जिसमें एरेसी और लेमनेसी फैमिली भी है। एपोकार्पी एलिस्मेटेसी और ग्लूमेसी जिसमें साइपरेसी और ग्रेमिनी फैमिली है। तो ये इसमें से आप 24 फैमिलीज़ तो पढ़ चुके हैं बीएससी में, और अभी आपके कोर्स में 13 फैमिलीज़ हैं। आप सिलेबस को देखिएगा ठीक से, और उन फैमिलीज़ को अगर हम नज़र डालें तो पॉलीपेटली में थैलेमीफ्लोरी सीरीज़ की रेननकुलेसी फैमिली आपके कोर्स में है। कैलिसीफ्लोरी से कॉम्ब्रिटेसी और लोरेंथेसी फैमिली आपके कोर्स में है। गेमोपेटली से एस्ट्रेसी, लेमिएसी और ओरोबैंकेसी 3 फैमिलीज़ आपके कोर्स में है। 3 फैमिलीज़ थैलेमीफ्लोरी से, 3 फैमिलीज़ तो हैं पॉलीपेटली से, 3 फैमिलीज़ हैं गेमोपेटली से, मोनोक्लेमाइडी से यूफोर्बिएसी है, यानी 3 3 6 और 1 7 तो हो गई डाइकॉट की फैमिलीज़। और मोनोकॉट से देखें
तो माइक्रोस्पर्मी से ऑर्किडेसी है, कोरोनेरी से लिलियसी है आपके कोर्स में, न्यूडीफ्लोरी से एरेसी और लेमनेसी है आपके कोर्स में, जिसको एरोइडी दे रखा है बेंथम एंड हुकर ने उसका नाम। ग्लूमेसी से साइप्रेसी और ग्रेमिनी फैमिली है, यानी पोएसी फैमिली है। तो ये टोटल फैमिलीज़ हैं, 6 फैमिलीज़ हैं मोनोकॉट से और 7 फैमिलीज़ हैं डाइकॉट से। अब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करेंगे हम। यदि मेरिट्स को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत हैंडी है, ये सिस्टम क्लासिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पस से बहुत हैंडी है। फैमिलीज़ और जनरा जो हैं बड़ा एक्यूरेट हैं, इनके प्रैक्टिकल कन्वीनियंस की है ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसीलिए इंडिया, यूके और कॉमनवेल्थ में जो हर्बेरियाज हैं उसमें उन्होंने इसी को अडॉप्ट किया रखा है, यानी बेंथम एंड हुकर को अडॉप्ट किया हुआ है। हर फैमिली के पहले उसकी समरी दे रखी है बहुत अच्छी, तो पहले ही बात समझ में आ जाती है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाता है। इन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम नहीं दिया, लेकिन कई बार फिर भी ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम जैसा है। जैसे रेनेल्स को इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट रखा, और रेनेल्स को स्टार्टिंग पॉइंट आज प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के रूप में एक्सेप्ट किया जा चुका है। बड़े जनरा को उन्होंने छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया ताकि कॉम्प्लिकेसी नहीं हो। फिर उसके बाद उन्होंने ये माना कि इवोल्यूशन जो है वो रिडक्शन का रिज़ल्ट है, और नहीं कहते हुए भी उन्होंने ये बता दिया कि पॉलीपेटली को वो पहले रख रहे हैं, जिसमें कि 2 चक्र हैं, मोनोक्लेमाइडी को वो बाद में रख रहे हैं, और उसके बीच में गेमोपेटली को रख रहे हैं, यानी यूनियन को। डाइकॉट को पहले और मोनोकॉट को बाद में रखना ये बता रहा है कि 2 कॉटिलियंस को उन्होंने पहले कंसीडर किया है, 1 कॉटिलियन यानी रिड्यूस्ड को उन्होंने बाद में कंसीडर किया है। इसी प्रकार गेमोपेटली को बाद में रखना पॉलीपेटली के, ये शो करता है कि जो यूनियन ऑफ पेटल्स हैं वो इट इज़ बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। उसके बाद पॉलीपेटली में उन्होंने थैलेमीफ्लोरी और कैलिसीफ्लोरी जो डी कैंडोला ने दिए थे वही रखे, लेकिन बीच में उन्होंने डिस्कीफ्लोरी को बना दिया, क्योंकि थैलेमीफ्लोरी और कैलिसीफ्लोरी में कई फैमिलीज़ नहीं जस्टिफाई हो रही थी, तो डिस्कीफ्लोरी में वो जस्टिफाई हो गई, तो ये बेहतर हो गया। फिर उसके बाद हम ग्रेजुअल इवोल्यूशन देख सकते हैं, एडवांसमेंट देख सकते हैं फ्रॉम हाइपोगाइनी टू एपिगाइनी, सुपीरियर ओवरी से इन्फीरियर ओवरी की तरफ। फिर कुकुरबिटेसी और अम्बेलिफेरी को उन्होंने पॉलीपेटली के एंड में माना, और वाकई ये जो फैमिलीज़ हैं दे एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन पॉली एंड गेमोपेटलस फैमिलीज। फिर डिस्प्यूटेड फैमिलीज़ के लिए उन्होंने ऑर्डिनस एनोमली अलग बना दी। यूनिसेक्सुअल जो मोनोकॉट्स हैं उनको उन्होंने बाइसेक्सुअल मोनोकॉट्स के बाद रखा, जैसे पामी और एरेसी जो यूनिसेक्सुअल हैं उनको उन्होंने लिलियसी के बाद रखा। फिर ग्लूमेसी को उन्होंने अंत में रखा, जो रिड्यूस्ड इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर वाली थी ग्लूमेसी, यानी जिसमें ग्रेमिनी होती है। फिर चाहे ये सिस्टम फाइलोजेनेटिक नहीं कंसिडर किया गया थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के आ जाने के बावजूद भी, इसलिए कोई भी क्रिटिसिज्म जो है वो फाइलोजेनी के आधार पर जस्टिफाइड नहीं है। अब हम डीमेरिट्स देखेंगे। डीमेरिट्स पर यदि हम नज़र डालते हैं तो उन्होंने मोनोक्लेमाइडी जैसे आर्टिफिशियल ग्रुप बना दिया, और दरअसल मोनोक्लेमाइडी की जो फैमिलीज़ हैं वो कहीं ना कहीं पॉलीपेटली की फैमिलीज़ के करीब हैं, कहीं ना कहीं पॉलीपेटली में हमें उनके रिश्तेदार मिल जाएंगे, तो क्यों नहीं वहीं पे डाल दिया जाए उन्हें, अपने रिलेशन के पास, अपने रिलेटिव्स के पास। तो मोनोक्लेमाइडी को बनाना जो था वो जस्टिफाइड नहीं है। जैसे लॉरिनी जो है वो मैग्नोलियसी की रिश्तेदार है, जो रेनेल्स को बिलोंग करती है फैमिली, मैग्नोलियसी। करवेम्ब्री जो है फैमिलीज उसकी, वो कैरियोफाइलसी की रिश्तेदार हम कह सकते हैं। पोस्टोमेसी जो है वो भी रोजेल्स की रिश्तेदार है, रोजेल्स की फैमिलीज की रिश्तेदार है। जिम्नोस्पर्म्स को जो उन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखा वो एक्सट्रीमली एनोमलस है, जस्टिफाइड नहीं है। बड़े ग्रुप्स बनाए हैं उन्होंने,
अगर बड़े ग्रुप्स बनाए हैं तो उसमें आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स के आधार पर बन गए कुछ ग्रुप्स, और क्लोजली जो रिलेटेड फैमिलीज थी वो भी दूर दूर हो गई। मोनोकॉट फैमिलीज़ का जो अरेंजमेंट है वो बड़ा अननेचुरल है, क्योंकि माइक्रोस्पर्मी से उन्होंने शुरुआत की, जिसमें ऑर्किडेसी फैमिली है, और ऑर्किडेसी फैमिली जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फैमिली है। उन्होंने शुरुआत करी है मोनोकॉट की उससे। इसी तरह लिलिएसी और एमुलाइडेसी जो हैं ये बहुत क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एम्ब्राइलिडेसी की इन्फीरियर ओवरी को देख करके उन्होंने साइटेमिनी के पास रख दिया उसे, एपिगाइनी की, जबकि वो रिश्तेदार है लिलिएसी की। तो इस प्रकार देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें डिस्प्यूटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें जस्टिफाइड नहीं हैं इनके क्लासिफिकेशन की, लेकिन फिर भी हम एक बात कहेंगे कि आज के समय के अनुसार तो हम ये कह सकते हैं कि ये जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन उन्होंने तो फाइलोजेनी का दावा ही नहीं किया। लेकिन आज के दौर के हिसाब से अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ये नहीं बताती है, ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर आधारित नहीं है, यही इसकी कमी है। दैट्स ऑल, थैंक्स।